मुंबई के पास एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जिसका फोकस सिर्फ बिल्डिंग्स पर नहीं बल्कि आइडियाज, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इनोवेशन पर होगा। ये प्रोजेक्ट दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स, ग्लोबल कंपनीज और फ्यूचर फोकस इंडस्ट्रीज को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का प्लान है। इस इनोवेशन सिटी का विजन इतना बड़ा है कि इसे भारत का नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने की तैयारी की जा रही है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है, कैसे डेवलप होगा और महाराष्ट्र के लिए इसका मतलब क्या होगा। जनवरी 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस के दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने इंडिया की पहली इनोवेशन सिटी का डिटेल रोड मैप प्रेजेंट किया। ये आइडिया पहली बार 2025 के दावोस समिट में डिस्कस हुआ था, जिसके बाद टाटा ग्रुप के साथ मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए। अब 2026 में इस प्रोजेक्ट की लोकेशन फाइनल हो चुकी है और डिटेल प्लानिंग फेज ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है। गवर्नमेंट के मुताबिक अगले 6 से 8 महीनों में प्रोजेक्ट का कंप्लीट ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगा, जिसके बाद ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव मुंबई के पास एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाना है जहां रिसर्च, स्टार्टअप, ग्लोबल कंपनीज और इन्वेस्टर्स एक ही स्पेस में काम कर सके। इस इनोवेशन सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर टाटा ग्रुप है। टाटा सन्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 to 11 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कमिट किया है, जिसमें लार्ज स्केल डेटा सेंटर्स और डिजिटल बैकबोन शामिल है। देवेंद्र फडणवीस जी के मुताबिक टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ पर्सनली इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया है ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग हो सके। जब टाटा जैसे एस्टैब्लिश ग्रुप किसी मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होती है। गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के मुताबिक ये इनोवेशन सिटी प्रोजेक्ट ओवरऑल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। इसमें इंडियन कंपनीज के साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी शामिल है। एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन भी हो चुके हैं विद मेजर ग्लोबल एंड इंडियन कंपनीज जैसे ब्रुकफील्ड, आर्सेलरमित्तल, एसआर, वॉक्सवैगन, स्कोडा, एसटीटी, टेलीमीडिया, अदानी ग्रुप, रिलायंस, बॉश, कैपिटल लैंड, कोका कोला और आयरन माउंटेन। इन इन्वेस्टमेंट्स का मटेरियलाइजेशन पीरियड 3 से 7 साल तक का हो सकता है, जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नॉर्मल टाइमलाइन है। अब बात करते हैं कि ये इनोवेशन सिटी किस टाइप के इंडस्ट्रीज पर फोकस करेगी। गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि ये सिटी सिर्फ आईटी पार्क नहीं होगी बल्कि मल्टी सेक्टर इनोवेशन हब बनेगी। इसमें फोकस होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर्स, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, फिनटेक, ग्रीन स्टील, फूड प्रोसेसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, शिप बिल्डिंग, लॉजिस्टिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं बल्कि लार्ज मल्टीनेशनल R&D सेंटर्स भी ऑपरेट करेंगे। इनोवेशन सिटी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होगा सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। इस मॉडल के अंडर वाटर मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी और वेस्ट प्रोसेसिंग को साइंटिफिकली मैनेज किया जाएगा। सारे टाइप्स के वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, रिसाइकलिंग और रीयूज ट्रीटमेंट इंप्लीमेंट किए जाएंगे और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होगी। गवर्नमेंट के मुताबिक इस मॉडल का विजिबल इम्पैक्ट 2 से 3 सालों में दिखेगा और बाद में इसे दूसरे मेजर सिटी में भी रेप्लिकेट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के साथ रायगढ़ पेन ग्रोथ सेंटर का भी अनाउंसमेंट हुआ है, जो फ्यूचर में एक मेजर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप होगा। इस एरिया के लिए भी लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सिक्योर हो चुका है, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के इकोनॉमिक एक्सपेंशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये जोन फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेस और टेक्नोलॉजी फर्म्स के लिए एक नया हब बन सकता है। देवेंद्र फडणवीस जी के मुताबिक 83% MOUs डायरेक्ट फॉर
फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं, जबकि 16% फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के थ्रू है। इन्वेस्टमेंट्स 18 कंट्रीज से आ रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, यूएई, स्वीडन, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, कनाडा और इटली शामिल है। ये डाइवर्सिटी दिखाती है कि प्रोजेक्ट को सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि ग्लोबल कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का MOU कन्वर्जन रेट लगभग 75% है, मतलब जो एग्रीमेंट साइन होते हैं उनमें से मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स एक्चुअली ग्राउंड एग्जीक्यूशन तक पहुंचते हैं। पिछले साल के MOUs भी सिमिलर सक्सेस रेट के साथ इम्प्लीमेंट हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। इस रिकॉर्ड की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इनोवेशन सिटी को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास डेवलप किया जा रहा है, जिसमें ग्लोबल कनेक्टिविटी इजी होगी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, बिजनेस लीडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्ट एक्सेस क्रिएट होगा। इस लोकेशन से मुंबई, पुणे और वेस्टर्न पोर्ट्स तक रोड और रेल कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। गवर्नमेंट के मुताबिक अगले 6 से 8 महीनों में डिटेल प्रोजेक्ट प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके तुरंत बाद कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा। इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टाटा ग्रुप के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें डेटा सेंटर्स और कोर यूटिलिटीज प्रायोरिटी पर होंगी। इसमें प्रोजेक्ट का फाउंडेशन फेज फास्ट ट्रैक मोड में एग्जीक्यूट हो सकेगा। इनोवेशन सिटी का गोल सिर्फ महाराष्ट्र को बेनिफिट देना नहीं है, बल्कि भारत को ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम में टॉप पोजीशन पर लेकर जाना। ये सिटी फ्यूचर में इंटरनेशनल समिट्स, रिसर्च कोलैबोरेशंस और पॉलिसी डायलॉग्स का सेंटर बन सकती है, जहां दुनिया भर के लीडर्स रेगुलरली एंगेज करें। इसमें इंडिया डिस्कशन पार्टिसिपेंट से डिस्कशन होस्ट बनने की डायरेक्शन में मूव करेगा। मुंबई के पास बनने वाली ये इनोवेशन सिटी एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के फ्यूचर इनोवेशन मॉडल का ब्लूप्रिंट है। टाटा ग्रुप की पार्टनरशिप, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी फोकस और सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म रिलेवेंस देते हैं। अब सवाल ये उठता है, आपको क्या लगता है, क्या ये इनोवेशन सिटी भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब्स के लेवल पर लेकर जाएगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए।